मध्य प्रदेश के गुना जिले में दलित परिवार पर हुए पुलिसिया अत्याचार को लेकर अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही को लेकर जगह जगह ज्ञापन प्रेषित किया है। गुना, शिवपुरी, सागर और भोपाल में भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की और पीड़ित परिवार से अस्पताल पहुंचकर मुलाकात करते हुए उन्हें यथासंभव कानूनी मदद का भरोसा दिलाया। वहीं गुना की इस घटना पर एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि जिन पुलिस और प्रशासनिक अमले ने इस तरह से बर्बरतापूर्वक दलित परिवार की पिटाई की, उन पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामले दर्ज होना चाहिए, साथ ही उन पर आपराधिक केसेस दर्ज भी होना चाहिए। विजय मानकर ने पीड़ित परिवार के मुखिया अहिरवार से कहा कि न्याय के लिए लड़ना यह महत्वपूर्ण है, मानवता को मानवता की दृष्टि से देखें और न्याय के लिए तत्पर रहे। एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसके अलावा बिहार में मिड डे मील बंद होने के बाद वहां पर जिस तरह से बच्चों को बाल मजदूरी करनी पड़ रही है, इस विषय पर भी अपने विचार साझा किए। साथ ही महादलितों को अंग्रेजी सिखाने के नाम पर जो करोड़ों का घोटाला बिहार में हुआ है और नीतीश सरकार के द्वारा बनाए गए ओवरब्रिज के अचानक गिर जाने की घटना को गंभीर बताते हुए भी विजय मानकर ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव यदि होते हैं तो जरूर हम एपीआई के माध्यम से नीतीश सरकार को नीति क्या होती है यह सिखाएंगे। भारत के अंदर में बीजेपी की जो सरकार है वो जहां आर्थिक फेलियर्स के तरफ में उसका क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है, वहीं जो है वो जो है राजस्थान जैसे स्टेट में सरकार गिराने की तरफ जा रही है। और जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश जैसे ही हैं, तो कल हमने देखा 2 दिन पहले जो है गुना जिले के अंदर में जो है राजकुमार और सावित्रीबाई जो अहिरवार है, उनके परिवार को जो है जो खेती वो कर रहे थे किसी ज़मीन पर, जो ज़मीन जो है सरकार कहती है वो सरकारी ज़मीन थी और उस पर अतिक्रमण किया। और ऐसा सरकार का कहना है, इनका कहना है कि भाई लीज़ की ली थी और उस पर किया। उसको जो है जो अपने फसल को जो है करने में जो है खेती करने में पुलिस वालों ने तकलीफ़ दी, उन्हें मारा और फिर वो सुसाइड करने की तरफ गए। मैं समझता हूँ कि ये टोटली गलत है और जिन पुलिस वालों ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने ये काम किया है उनके ऊपर एट्रोसिटी के तहत जो है वो मामले दर्ज होने चाहिए और क्रिमिनल केसेस जो है उन पर इनको इन्वेस्टिगेशन करके जो है फाइल होना चाहिए। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के मध्य प्रदेश के जो उधर के जो टीम है वो वहाँ पर गए, उन्होंने कल वहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेशन भी दिया। तो राजकुमार जी से मैं कहना चाहूँगा और सावित्रीबाई से कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए और न्याय के लिए लड़ना ये महत्वपूर्ण है। एपीआई के भी लोगों से मैं कहूँगा कि केवल मानवता को मानवता की दृष्टि से देखें और न्याय के लिए जो है वो तत्पर रहे लड़ने के लिए। ये जो है मध्य प्रदेश में उन लोगों ने मुझे बताया, मध्य प्रदेश के लोगों ने एपीआई के कि वो वहाँ गए, उन्होंने इसको डील किया, तो इसको अच्छे से डील करें और कानून के दायरे में जो भी बेस्ट पॉसिबल होता है वो तमाम अधिकारी इसके ऊपर में एक्शन होना चाहिए, इसके लिए इस केस को परस्यू करें। वहीं बिहार के अंदर हमने देखा कि नीतीश कुमार की गवर्नमेंट जो है वो मिड डे मील्स बंद करने की वजह से बच्चों को काम पर जाना पड़ा, कहीं पुल बने वो पुल गिर रहे हैं। यानी नीतीश कुमार की गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अब जो है गवर्नेंस का फेलियर जो है वो जो है सॉफ्ट चेहरा और गुड गवर्नेंस का जो चेहरा नीतीश कुमार का है वो ऊपर आ रहा है और ये जो है एक बड़ी सीरियस बात जो है वो नज़र आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि जो दलित लोगों के लिए इंग्लिश कोचिंग के लिए कुछ एक स्कीम बनाई थी वो भी जो है वो फेलियर हो रही है और उसमें भी बहुत बड़ा करप्शन निकल रहा है। तो नीतीश कुमार की जो सरकार है, एक तो बिहार से गरीबी को दूर करने में विफल हुई है, विषमता को कम करने में विफल हुई है, सबका जो है समावेशक जो विकास है, सामाजिक न्याय के साथ जो समावेशक जो विकास है वो करने में जो है नीतीश गवर्नमेंट जो है वो फेलियर हुई है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले चुनाव जो बिहार में होंगे उसमें नीतीश कुमार को पॉलिसी अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया सिखाएगी और यदि चुनाव होता है और पब्लिक कैंपेन होता है तो मैं बिहार में आकर जो है वो पब्लिक पॉलिसीज़ क्या होती है और क्या पॉलिसीज़ को जो है वो अडॉप्ट करने से बिहार बदल सकता है, इसके ऊपर में जो है वो विवेचन करूँगा। इस तरह के काफ़ी इश्यूज़ जो है वो इंडिया के अंदर हो रहे हैं। बंगाल में भी चुनाव है, उसकी भी तैयारी बंगाल के लोगों ने करनी चाहिए और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया जो पूरे देश में काम कर रही है वो अच्छे से काम करे, मानवता के दृष्टि से काम करे, न्याय के लिए काम करे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखकर जो है वो काम करे। मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना कहना जो है वो काफ़ी होगा और वन बाय वन आप जब सवाल पूछेंगे तो आई वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर, यू सी, specifically what are the failures of the Modi government. Thank you.